गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास हिंदी का फोर्थ चैप्टर सांवले सपनों की याद का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज इसका मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने बताया था किस तरह ये जो राइटर थे अपने राइटर थे पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली, इनके बारे में मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से मतलब ये अपने जीवन में इन्होंने बहुत ही अपनी पुस्तकों के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा प्रशंसित रहे हैं। और इनकी अचानक मृत्यु पर जो लेखक है उन्हें बड़ा दुख होता है और उन्हें इस तरह से बताते हैं जिस प्रकार कहते हैं कि जैसे पक्षी चला जाता है उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता या सोए हुए पक्षी को उठाना बड़ा अजीब लगता है, उसी प्रकार जो इनकी आत्मा जा रही है उसे वापस लौटाना संभव नहीं है। दूध छाती से अपने मुंह से भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पौधों की छाह में विश्राम किया, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई, पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नालों का सांवला पानी उसे अपने पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियां में उत्साह बड़ी भीड़ की ओर बढ़ता है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई हमारे सामने आएगा और बंसी की आवाज़ में एकदम कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को देगा हिदायत देगा तो लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में वहां से आ टपकेगा संगीत का जादू, वाटिका से भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। कृष्ण कभी वृंदावन की बांसुरी से खाली नहीं रह पाएगा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 36 तक पहुंचने पर थोड़े ही दिनों में बचे थे। संघर्ष से लंबी यात्राओं की थकान उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी। मतलब जो सलीम अली थे उनकी मौत की असली वजह कैंसर की बीमारी थी और उन्होंने पक्षियों के लिए इतने कार्य किए जो बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति वे हमेशा समर्पित रहेंगे। और उन अपने जीवन में उन्होंने भागमदौड़ के इतने कार्य किए उससे लगता है मानो अब वे विश्राम के आगोश में सोना चाहते हैं। उन जैसा वर्ड बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन पे के देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और खुले आसमान में छूने वाली उनकी नज़रें कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को उनको घेरे में बांध लेता। सलीम अली उन लोगों में से हैं जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ से हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनको गढ़ने में उनके सभी साथी तह तहमीना ने काफ़ी मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी अच्छी सहपाठी रही है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिमा ने एक दिन केरल के एक साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध करके चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है अब? सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव
रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है अब जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पेरी। मुझे याद है डॉक्टर एच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी फ्रेडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रेडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे लगता है मेरे छत पर बैठने वाले गोरैया लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें कर जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। वो शख्स इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लोरिस मेरे रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके अनुभवों को शब्दों में जमा करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरे उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हैं। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उन्होंने उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की गोरैया सारी जिंदगी में उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका इतना विश्वास एक क्षण में डिगा नहीं। वे लोरिस की तरह नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय था से उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित थे। उन्हें मालूम था कि आज भी पक्षियों के सुराग में ही मिलते हैं। बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजबीन नतीजों के साथ लौट आएंगे। अभी तक वो नहीं लौटे। क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? आंखें मेरी नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना?